हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, जैसा कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने का लास्ट मंथ चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है और कुछ ही दिनों बाद हमारा ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा और हम नए फाइनेंशियल ईयर में अपने कदम रख देंगे। सो आज का वीडियो जो है वो अकाउंटेंट के लिए 31/3/2021 से पहले कौन से काम जो है वो उसे कर लेने चाहिए, 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ पे आपको बात करूंगा आपके साथ। बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो एक अकाउंटेंट को करना बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। सो जैसा कि आपको पता है कि हमेशा प्रैक्टिकल वीडियो ही लाते हैं। इस बार वीडियो लाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया था क्योंकि लोड थोड़ा ज़्यादा था, सो उसके लिए सॉरी। बाकी ये है कि आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले वो है अकाउंटेंट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि उसे 31/3/2021 से पहले ख़त्म कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दो चीज़ें हैं। नंबर 1 है 31/3/2021 से पहले जो काम खत्म कर लेना चाहिए, और नंबर 2 के बैलेंस शीट फाइनल करते समय हमें कौन कौन से काम करने चाहिए। तो यहाँ पर गाइस जो हमारा इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा वो है 31/3/2021 से पहले हमें कौन से काम खत्म करने हैं, जो कि हम 31/3/2021 के बाद नहीं कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो थोड़ी सी हमें डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं फटाफट से, आपका कीमती समय वेस्ट नहीं करते हैं और समझते हैं 1 बाय 1 कि कौन से पॉइंट अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, जो कि 31/3/2021 से पहले उसे ख़त्म कर लेने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि चेक कैश इन हैंड। हमें कैश इन हैंड को चेक करना है, आज की तारीख से हमें वो चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा? क्योंकि कैश एक ऐसा सेगमेंट है जो कि आप 31 दिन का तो उसको चेंज नहीं कर सकते। मान लो अगर आपको कैश विड्रॉ कराना है, कुछ खर्चे आपको डालने हैं तो कैश विड्रॉ। अगर आपको कैश डिपॉजिट कराना है तो कैश डिपॉजिट 31 तक ही करा सकते हो, क्योंकि उसके बाद अगर आप कैश डिपॉजिट कराओगे तो वो आपका जो है वो 1 अप्रैल या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका काउंट होगा। पॉइंट नंबर 2 कि कहीं आपका कैश इन हैंड नेगेटिव तो नहीं है, आपके पास प्रॉपर कैश है जिससे कि आपको जितने खर्चे डालने हैं वो आप आराम से डाल सको। सो कैश इन हैंड एक ऐसा लेजर, एक ऐसा हेड है जो कि आपको 31 दिन से पहले जरूर चेक करना है। आपको उसकी ओपनिंग मिलानी है कि ओपनिंग जो लास्ट ईयर का, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की हमारी क्लोजिंग बैलेंस थी, वो हमने ओपनिंग में सही तरीके से चढ़ाई हुई है या नहीं चढ़ाई हुई है। हमें कितने पैसे और विड्रॉ करने हैं जिससे कि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम उन एंट्रीज को पास कर सकें। सो ओवरऑल कैश आपको जरूर चेक करना है, बिकॉज 31/3/2021 के बाद आप इस हेड को जो है टच नहीं कर पाओगे, कैश को आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। बाकी एंट्रीज वगैरह जो है वो पोस्ट कर लोगे, पर उसके लिए आपके पास प्रॉपर कैश इन हैंड आपके हैंड में होना चाहिए, या कहीं आपका कैश इन हैंड नेगेटिव भी होना चाहिए। सारे ट्रीटमेंट को मैं नहीं बताता कैश के, लेकिन सारे ट्रीटमेंट को मैं अभी यूट्यूब क्योंकि सोशल मीडिया है तो यहाँ पे आपको सारे जो है इसके एडजस्टमेंट हमें कैसे करने हैं वो मैं नहीं बता सकता। ओवरऑल आपको कैश इन हैंड जरूर चेक करना चाहिए 31/3/2021 से पहले। साथ में आपको चेक करना है कि चेक ऑल कैश रिसीप्स। कैश इन हैंड तो आप चेक कर रहे हो, पर आपको ये भी चेक करना है कि आपने जो आपके पास कैश रिसीप्स है, कुछ बिजनेस के अंदर आपके कैश रिसीप्स होते हैं, मतलब आपके पास रसीद बुक, आप जिसको हम बोल रहे हैं आम भाषा में, तो आप रसीद बुकों के अकॉर्डिंगली आपने वो सारी रसीदें जो है वो आपने चढ़ाई हुई हैं या नहीं चढ़ाई हुई, वो आपको चेक कर लेना चाहिए। साथ के साथ चेक कैश एक्सपेंस वाउचर। अगर प्रॉपर तरीके से आपके कैश एक्सपेंस के वाउचर पोस्ट होंगे तभी आपके पास प्रॉपर कैश इन हैंड की स्थिति होगी। ओवरऑल ये तीनों चीज़ें कैश से रिलेटेड है। अगर आपका कैश चढ़ा होगा तो आपके पास प्रॉपर कैश इन हैंड आ रहा होगा, साथ के साथ अगर आपके पास कैश एक्सपेंस के वाउचर चढ़े होंगे तो आपके पास प्रॉपर कैश इन हैंड आ रहा होगा। सो कैश एक ऐसा लेजर है जिसको आपने देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डाटा स्प्लिट। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैं आपको हमेशा अपने चैनल पर बताता हूँ टोटली प्रैक्टिकल वीडियो, सो यहाँ पे भी प्रैक्टिकल जो एक अकाउंटेंट को फेस करना पड़ती है, मैं उन्हीं के बारे में आपसे ज़्यादा डिस्कस करूँगा। तो टैली अगर आप चला रहे हो या अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चला रहे हो तो आप उसको आज से ही स्प्लिट करा लो। स्प्लिट टैली की अगर बात करूँ तो टैली की तो आप 31 दिन के बाद ही स्प्लिट कर सकते हो, क्योंकि 31 दिन अभी आपकी चल रही है तो 31 दिन से पहले आपको स्प्लिट नहीं करना है। अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हमें कई बार नई कंपनी क्रिएट करानी होती है। सो नई कंपनी क्रिएट कराने के लिए आपका जो सॉफ्टवेयर जो सपोर्टर है आपको आज से उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जिससे कि वो समय रहते हुए आपके नए फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग कर दे। सो टैली की बात करें तो हम उसको 31 दिन के बाद स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर टैली में नई कंपनी क्रिएट करने के लिए कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं करनी होती, केवल हमें डेट को चेंज करनी होती है। पर अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्योंकि उसमें आप माहिर हो सकता है कि नहीं हो, उसमें लैंग्वेज वगैरह जो है वो आपका सॉफ्टवेयर जिसने कस्टमाइज़ किया है वो आपको बताएगा, तो उसको आज से ही फॉलोअप लेना चालू कर दें, जिससे कि आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर वो क्रिएट कर दे। टैली ओपनिंग बैलेंस विद लास्ट ईयर बैलेंस शीट। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को उठाओ और वहाँ का क्लोजिंग बैलेंस को देखो, उस क्लोजिंग बैलेंस को इस फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग बैलेंस को बनाओ। तो ये चीज़ आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, बाय स्टेशनरी फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर।
अगेन बताना चाहूँगा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अकाउंटेंट को फेस करनी पड़ती है, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको स्टेशनरी जरूर परचेज करनी है। ऐसा ना हो कि आप पुरानी स्टेशनरी को चला रहे हो। पुरानी स्टेशनरी मतलब पुरानी जो आपकी कैश की बुक है आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, या फिर आपकी पुरानी चलान बुक है या बिल बुक है आपको उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। उसको 31 दिन को बंद करते हुए आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए न्यू स्टेशनरी आपको मंगाने हैं, न्यू वाउचर पैड्स मंगाने हैं, और जितनी भी स्टेशनरी आपके ऑफिस में यूज़ होती है उससे रिलेटेड आपको जितना भी स्टेशनरी है वो आपको अभी से परचेज कर लेनी है, जिससे कि आपके न्यू फाइनेंशियल ईयर वाले दिन आपको दिक्कत ना हो। कई जगह पर तो बुक्स की पूजा भी की जाती है, तो वो भी जो भी आपका रीति रिवाज है उसको आपको फॉलो जरूर करना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो है चेक देयर शुड नॉट बी एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन हॉलीडेज। आपको ये चेक करना है कि आपने किसी गैजेटेड हॉलीडे वाले दिन तो आपने कोई कैश की एंट्री पास नहीं की है, या कोई एक्सपेंस की एंट्री या कोई इनवॉइस वगैरह आपने उस दिन तो क्रिएट नहीं किया जिस दिन की हॉलीडे था। फर्दर अगर आप केस कराते हो तो केस के समय पर अगर ऑफिसर पकड़ता है तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गैजेटेड हॉलीडे वाले दिन आपको ऑफिस खोलने की अनुमति नहीं होती है। तो आपको ये चेक करना है कि कोई ऐसी एंट्री हॉलीडे वाले दिन तो आपने पोस्ट नहीं की है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात कर ले तो वो है यूनिक इनवॉइस नंबर विद इफेक्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। आपको यूनिक इनवॉइस नंबर जो है क्रिएट कर लेना है। यूनिक इनवॉइस नंबर मतलब क्या है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर भी आपका मेंशन हो और आपकी नई सीरीज स्टार्ट हो रही हो, 1 से स्टार्ट हो रही हो, तो आपको न्यू यूनिक इनवॉइस नंबर की स्टार्टिंग कर देनी है 1 अप्रैल 2021 से। बैंक रिकनसाइल आपको करना है। अभी से आप रिकनसाइल करना चालू करोगे तो आप 31 मार्च तक बैंक को रिकनसाइल कर पाओगे। बैंक की प्रॉपर आपको एंट्रीज को जो है वो अभी से ही अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करें पॉइंट की तो वो है कंफर्मेशन ऑफ डेटर, स्पेशली दोज विद क्रेडिट बैलेंस। आपको डेटर की कंफर्मेशन लेनी। डेटर मीन्स देनदार, जो आपकी जिनको आपने गुड्स को या सर्विस को सेल किया है, उन डेटर के बैलेंसेस को आपको चेक करना, और स्पेशली वो वाले बैलेंसेस को चेक करना है जो कि आपके पास क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। अमूमन डेटर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, पर कई बार हमारे पास एडवांस आता है या क्रेडिट नोट डेबिट नोट के एडजस्टमेंट के कारण कई बार क्या होता है कि हमारी डेटर पार्टी के भी क्रेडिट बैलेंस स्टैंड हो जाते हैं। तो उनकी कंफर्मेशन लेनी है, उनसे स्टेटमेंट मंगा के उसको रिकनसाइल करना है, क्योंकि 31/3 से पहले आप उसमें जो है वो एडजस्टमेंट की एंट्रीज को पास कर सकते हो, फर्दर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से कंफर्मेशन ऑफ क्रेडिटर्स, स्पेशली दोज विद डेबिट बैलेंस। आपको लेनदार जो जिनसे आपने माल या सर्विस को परचेज किया है उसके जो आपको क्रेडिटर हैं उनके स्टेटमेंट को मंगाना, और स्पेशली उनके जिनका की डेबिट बैलेंस आपकी बुक्स में निकल रहा हो, मतलब अपोजिट बैलेंस आपका निकल रहा हो। सो इन दोनों बैलेंसेस को आपने स्टेटमेंट मंगा के रिकनसाइल जरूर कर लेना है 31 मार्च से पहले, जिससे कि कोई भी एडजस्टमेंट की एंट्री जो आपको पोस्ट करनी है वो आप आसानी से पोस्ट कर सको। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले तो वो है रिकनसाइल सेल एंड परचेज विद जीएसटी रिटर्न। आपको अपनी सेल और परचेज को जो है वो जीएसटी रिटर्न के साथ मिला लेना है। अगर कोई भी एडजस्टमेंट अगर करना होगा तो एटलीस्ट अगर कोई आपकी सेल रह गई हो या परचेज रह गई हो या ओवर हो गई हो या अंडर हो गई हो तो आप वो मार्च की जीएसटी रिटर्न में कम से कम उसको एडजस्ट कर सको। सो आपको सेल और परचेज को जीएसटी रिटर्न से जरूर मिला लेना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो है चेक द कैश एक्सपेंस एंट्री विद मोर देन 10,000 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40A सब सेक्शन 3। आपको चेक करना है कि आपने कोई कैश की ऐसी खर्चे की एंट्री 10,000 से ज़्यादा तो नहीं डाल दी है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1920 से क्या है कि अगर 10,000 से ज़्यादा की अगर आपने कोई भी एंट्री कैश में डाली होगी खर्चे की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खर्चे की, अगर खर्चे की एंट्री आपने डाली होगी तो वो आपको डिसअलाउ कर दी जाएगी। तो आपने चेक करने है कि 10,000 से ज़्यादा की कोई एंट्री आपने ऐसी तो नहीं है जो खर्चे में डाल रखी है कैश की। अगर डाल रखी है तो उसको अकॉर्डिंगली उसका एडजस्टमेंट आपको कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने पॉइंट्स मैं आपको 30 पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर इसकी आपको डिटेल में और वीडियो चाहिए तो आप उसमें कमेंट करें। हो सकेगा अगर वो हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेंगे, ज़्यादा कमेंट होंगे तो हम उसकी एक डिटेल वीडियो आपको 3-4 जो हेड हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कैश एडजस्टमेंट का पॉइंट है, जीएसटी को कैसे रिकनसाइल करना, उनके पॉइंट्स हैं, तो वो वीडियो भी हम एक आपको नया बना के दे देंगे। इसके अलावा ये पूरी वीडियो का फ्री PDF से 30 के 30 पॉइंट्स जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपने टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन आपने सर्च करना है टैली वुमेन इंस्टीट्यूट, जहाँ पर 12,000 से ज़्यादा मेरे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फ्री नॉलेज वहाँ से ले रहे हैं। सो बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो वो है चेक द प्रोविजन रिलेटेड टू डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। आपके ऑनर के आपको जो है, क्योंकि आपको पता है कि अकाउंटेंट को केवल बिजनेस की अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ती, बिजनेसमैन की भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट फोकस देना चाहूँगा कि जो आपके ऑनर है, चाहे वो प्रोप्राइटर है चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, आपको उनके डिडक्शन को देखना है। इन्वेस्टमेंट जो उनको चैप्टर 6
ए के हिसाब से जो करना है, मतलब 80C 80D की उनके डिडक्शन जो है वो फुल हो रखे हैं या नहीं हो रखे हैं। अगर कोई भी किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है तो वो 31/3 से पहले कर लो। जैसे कि इंपॉर्टेंट सेक्शन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है 80C, उसकी 1.5 लाख की लिमिट की आपकी पूरी हो चुकी है। 80D मेडिकल इंश्योरेंस आपकी पूरी हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से अकॉर्डिंगली चैप्टर 6A के जितने भी डिडक्शन है क्या वो आपके पूरे हैं, जिससे कि अगले का इनकम टैक्स भैया बच जाए, क्योंकि आप वहाँ पे अकाउंटेंट हो। सो आपको अपने ऑनर के या अपनी कंपनी के चैप्टर 6A के जो भी डिडक्शन होते हैं उनको प्रॉपर्ली चेक कर लेना है। जीपी रेट कंपैरिजन विद लास्ट ईयर, आपको देखना है कि आपका जो जीपी रेशियो आ रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, बैलेंस शीट जो है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो आपका पिछला जीपी है उसमें कंस्टेंट ही आपका जो है नेक्स्ट जीपी होना चाहिए। जीपी मीन्स यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कैसे बनता है, परचेज और सेल के वेरिएंस के बीच में। सो अगर आपका जीपी अगर ज़्यादा कम बढ़ रहता है उसके अकॉर्डिंगली आप इस महीने में परचेज और सेल को एडजस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको परचेज करनी है तो आप परचेज कर सकते हो, अगर आपको अपनी सेल बढ़ानी है तो उसके अकॉर्डिंगली सेल कर सकते हो। जो अकाउंटेंट भाई होंगे वो चीज़ों की गहराइयों को समझ रहे होंगे। भैया सोशल मीडिया सारी चीज़ें जो है वो एकदम मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सो एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन होता है, जीपी को आपने अभी से चेक करना है, क्योंकि एनपी तो आपका बाद में भी खर्चे डाल के ऊपर नीचे हो जाएगा, पर सेल परचेज आपकी 31 मार्च के बाद ऊपर नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि 31 मार्च तक की जो सेल आपने कर दी जीएसटी रिटर्न में जो दाखिल कर दी वही आपकी सेल रहेगी। तो जीपी को एडजस्टमेंट करने के लिए आपको अभी से उसका रेशियो चेक करना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्रॉस चेक द बैलेंसेज ऑफ सिस्टम कंसर्न और इंटर ब्रांचेस, बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल पॉइंट है ये। आपको चेक करना है। कई बार क्या होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे होते हैं उनकी 2 कंपनी होती है और वो दोनों कंपनी आपस में काफ़ी लेन देन करती रहती हैं, गुड्स की परचेज सेल या चेक को इधर उधर करते रहते हैं। सो आपने दोनों ही वो सिस्टम कंसर्न या इंटर ब्रांचेस के जो अकाउंट्स हैं उनको चेक कर लेना है कि भैया ए का जो बैलेंस बी की बुक्स में आ रहा है वही बी की बुक्स में ए का बैलेंस आना चाहिए। सो दोनों को आपने चेक कर लेना है प्रॉपर्ली, क्योंकि 31 मार्च के बाद आप उसको नहीं एडजस्ट कर पाओगे। मान लो आपको कोई चेक वगैरह इशू करने हैं या एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है बैलेंसेस में, तो आप वो अभी से ही एडजस्ट कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। टेकिंग बैलेंस कंफर्मेशन ऑफ ऑल रनिंग पार्टीज, हो सके तो 31 मार्च से पहले आप जितनी भी आपकी रनिंग और इंपॉर्टेंट पार्टीज है उनके आप लेजर को रिकंसाइल कर लो। हालांकि रिकंसिलेशन का पार्ट आप बाद में भी कर सकते हो, पर क्या होता है कि अगर आपको कोई भी आपकी पार्टी ने, सप्लायर या बायर ने अगर कोई भी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करे होंगे तो आप उनकी एंट्रीज अभी से कर लोगे, तो कम से कम आप अपनी जीएसटी रिटर्न में उसका एडजस्टमेंट कर लोगे अगर वो आपके कहीं पे छूट गए होंगे। तो पार्टी के लेजर्स को रिकंसाइल जो है, जो आपकी इंपॉर्टेंट और रनिंग पार्टीज है उनको अभी से रिकंसाइल करना चालू कर दीजिए। चेक इफ पर्सनल एक्सपेंस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको कोई भी पर्सनल एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर डेबिट हो गया है तो आप उसको कैपिटल अकाउंट में उठा के ट्रांसफर कर दो, जिससे कि आपका एनपी जो है वो प्रॉपर तरीके से अभी मेंशन होने लग जाएगा और आपको प्रॉपर तरीके से आपकी जो बैलेंस शीट या P&L है वो आपको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करेगा। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि आपके ऑनर से रिलेटेड था और वो आपने P&L में डेबिट कर दिया तो उसको कैपिटल में उठा के ले जाओ। चेक द प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ लेजर ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप जितना बेस्ट प्रेजेंटेशन करोगे, क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन जितनी बेटर होगी, आप ये देखो कि आपकी लेजर की ग्रुपिंग प्रॉपर हो रखी है कि नहीं हो रखी। पता चला डिस्काउंट का आपका जो है वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है पर आपने उसको डाल रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस किसका आएगा, ऑलवेज इनकम का आएगा। सो इसी के तरीके से आपको जो है आपकी लेजरों को देखना है कि आपने प्रॉपर उनकी ग्रुपिंग कर रखी है कि नहीं कर रखी है। इनकम को इनकम के में डाल रखा है, एक्सपेंस को एक्सपेंस के ग्रुप में डाल रखा है, लायबिलिटी और एसेट्स को उसके अकॉर्डिंगली आपने डिजाइन कर रखा है, उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रेजेंटेशन को बना रखा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, जिससे कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को अब ज़्यादा बेटर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो चेक द एक्सपेंस वेयर टीडीएस नॉट बीन डिडक्टेड, आपको चेक करना है कि कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं है जिसपे आपका टीडीएस छूट गया। अगर छूट गया है तो भैया अभी से उसको डिडक्ट कर लेना। मार्च वाला जो है वो अप्रैल 7 तारीख का आपकी लास्ट डेट होती है, सो आपकी टीडीएस की रिटर्न जो है प्रॉपर्ली तरीके से फाइल हो सके। कलेक्टिंग लॉन एंड एफडी स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉन और एफडी स्टेटमेंट को आपने जो है वो कलेक्ट करना है। एफडी के अंदर से आपने उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट की एंट्री को पास कर देना है, अक्वायर्ड इंटरेस्ट में उसको एंट्रीज को आपने ले जाना है। वेरिफिकेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को आपको फिजिकली स्टॉक को जरूर वेरीफाई करना चाहिए, जो आपकी बुक से अकॉर्डिंगली और जो फिजिकल स्टॉक है वो अवेलेबल है कि नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंस तो नहीं है। अगर थोड़ा बहुत वेरिएंस है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्टमेंट करना अभी से चालू कर दो, उसकी ऑडिटिंग अभी से कराना चालू कर दो, जिससे कि आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर तरीके से बन सके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो है पेमेंट ऑफ एडुकेट एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स की जैसे कि आपको पता है 4 किस्तें होती हैं, वो क्वार्टर वाइज होती है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। अगर फिर भी अगर आपका कोई भी एडवांस टैक्स अगर रह गया तो उसको अभी से आप पे कर दोगे, तो क्या होगा कि आप जब अपनी बैलेंस शीट फाइनल कर रहे होगे तो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट कम से कम चार्ज होगा।
तो उसको 31 मार्च 2021 से पहले आप कोशिश करें कि पे कर दें। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया, जैसे एडवांस टैक्स क्या है, अभी जो बिल्कुल बिगिनर्स है या थोड़े नए हैं उनको नहीं पता कि एडवांस टैक्स क्या है, तो अगर इस तरीके की कोई टॉपिक है जिन पे आप वीडियो डिटेल में चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसमें वीडियो आपको डिटेल में 4, 5, 10 पॉइंट पे इकट्ठी बना के दे दूंगा। कंपैरिजन द कैश विड्रॉल ऑफ कैपिटल अकाउंट विद लास्ट ईयर, चेक करो कि भैया आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कैश विड्रॉल की एंट्रीज कितनी डाली हुई थी कैपिटल अकाउंट में। ऑनर जो है वो अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए फर्म से जो है वो कैश को विड्रॉ करता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने कैश को एडजस्टमेंट, इसका इस पॉइंट का डालने का केवल ये मतलब है कि आप अपने कैश को एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर ओवर आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कम कर सकते हो, अगर कम आ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको ज़्यादा भी कर सकते हो। तो कैश एक ऐसा सेगमेंट है जिसको मैंने बताया ना 31 मार्च से पहले आपको इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो आपको देखना है कि कैपिटल अकाउंट में जो आपका ऑनर का अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, उसमें कैश के विड्रॉल आपके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितने थे और इस साल आपने उसको किस तरीके से डिजाइन कर रखा है, कहीं बहुत ज़्यादा कम तो नहीं डाल चुके हो। अगर डाल चुके हो तो उसके हिसाब से आप कैश को एडजस्ट अभी से ही करना चालू कर दें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल हैड इन प्रीवियस ईयर P&L ट्रेडिंग बैलेंस शीट शुड बी इन करंट ईयर बैलेंस शीट एंड कंपैरिजन ऑफ अमाउंट टू बी डन। आपको देखना है कि आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कौन कौन से आपके लेजर थे, क्या वही लेजर आपके एटलीस्ट, जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो थे वो होने चाहिए, पर क्योंकि बिजनेस सेम है भैया, जो पिछले साल आपका बिजनेस था वही बिजनेस है अगर आपका, तो आपके लगभग जो है वो आपके लेजर जो है वो पिछले साल जो थे P&L में या ट्रेडिंग में या बैलेंस शीट में वो इस साल भी एग्जिस्ट होने चाहिए, वो इस साल भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। और उसको देखना है कि कहीं बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है उन दोनों चीज़ों के अंदर, क्योंकि आपको कंपैरिजन लास्ट ईयर से, जैसा मैंने बताया, कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग के अंदर आपके फाइनेंशियल्स को बनाते समय। If any loan taken from bank, then check the entry of principal repayment and interest for every month। अगर आपने कोई भी लोन वगैरह ले रखा है बैंक से तो उसका आप स्टेटमेंट मंगवाओ, उसमें स्टेटमेंट में आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का बाइफर्केशन होता है, उस बाइफर्केशन के हिसाब से आपको एंट्री को पोस्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि प्रिंसिपल जब कम होता है तो आपकी लायबिलिटी कम होती है और जो इंटरेस्ट का पार्ट होता है वो आपका एक्सपेंस होता है। अगर इन दोनों में कुछ भी गड़बड़ होगी तो आपकी लायबिलिटी और एक्सपेंस वाले पार्ट में जो है वो गड़बड़ होना चालू हो जाएगी। सो आपको लोन के स्टेटमेंट मंगाने हैं और प्रिंसिपल को पार्ट को प्रिंसिपल के अंदर डालना और अपनी लायबिलिटी को कम करना है, और इंटरेस्ट के पार्ट को इंटरेस्ट को अंदर डालना और आपने अपने एक्सपेंस को बढ़ाना है। टैली 26AS विद रेलेवेंट लेजर्स, आपको 26AS का प्रिंट आउट निकाल लेना है और जो भी उसके अंदर लेजर्स जो आ रखे हैं उसको आपने चेक कर लेना है कि क्या वो एंट्री मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन कर रखी है, और अगर नहीं कर रखी है या कुछ गलत आ गई है तो उसको उसके हिसाब से एडजस्ट करना चालू कर देना अभी से। अब इंपॉर्टेंट GST से रिलेटेड कुछ पॉइंट है उनके बारे में बात कर ले। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैच GST लेजर, हालांकि इसके ऊपर वीडियो है मेरी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं GST लेजर को कैसे रिकंसाइल करना है, वीडियो है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आपको कि रिकंसाइल GST लेजर बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2021। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हो चाहे वो क्रेडिट लेजर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर हो, विद द बैलेंसेस शोइंग इन द बुक्स। आपकी बुक्स में क्या आ रहा है, आपका CGST, SGST और IGST का बैलेंस, और ठीक इसी तरीके से पोर्टल पर क्या आ रहा है, और पोर्टल पर अगर कैश का बैलेंस है तो आपके पास वो के बैलेंस आपके पास बुक्स में है कि नहीं है। तो इन बैलेंसों को आपने जरूर चेक करना है। हालांकि ये थोड़ा सा टिपिकल काम है, जो एक्सपीरियंस अकाउंटेंट होंगे या थोड़ा काम कर चुके होंगे वही इस काम को ज़्यादा बेटर तरीके से कर लेंगे। बाकी आप इसके ऊपर वीडियोस देख सकते हो, ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में वो हैं। तो आपको अपने क्रेडिट कैश लेजर को जरूर मिलाना है, और जो बुक्स जो आपका क्रेडिट लेजर का बैलेंस आपके पोर्टल पे है, क्रेडिट लेजर का बैलेंस मतलब CGST, SGST और IGST, पोर्टल पे बैलेंस किसका आएगा, जिसकी ITC बननी होगी। अगर जिसकी ITC नहीं होगी वहाँ पे जीरो बैलेंस आ रहा होगा, क्योंकि वो आपको लायबिलिटी पे करनी होगी। अगर आपकी वहाँ पे ITC है तो ही आपका कैश CGST, SGST और IGST का बैलेंस होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई एक्सेस कैश पेमेंट कर रखा है CGST, SGST, IGST के हेड में, तो वो भी आपकी बुक्स में उसकी प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ HSN कोड, जैसा कि आपको पता है GST रोजाना नए नए रूल आ रहे हैं, तो HSN कोड की रिक्वायरमेंट हो रही है 1 अप्रैल 2021 से, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 78/2020। न्यू HSN कोड रूल्स विल अप्लाई विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 एज बिलो। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड अपने इनवॉइस में मेंशन करना जरूरी है। 1.5 to 5 करोड़ तक के लिए भी 4 डिजिट का मेंशन करना जरूरी है। अबव 5 करोड़ 6 डिजिट। तो ये HSN कोड आपको जो है अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जो है 1/4/2021 से आपको अपने इनवॉइस के अंदर मेंशन करना, तो उसी के हिसाब से आप अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर लो। टैली है तो बहुत अच्छी बात है।
इम्पोर्टेंट जीएसटी रिकन्सिलेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्च लास्ट मंथ है जिसमें आप जीएसटी के एडजस्टमेंट कर सकते हो। हालांकि आप अपनी आईटीसी को सितंबर तक भी ले सकते हो, पर जितना ज़्यादा बेस्ट हो आप 31 मार्च तक भी उसको निपटा दो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आपको कौन कौन से लेजर क्या क्या रिकन्साइल करना है जीएसटी के अंदर, जीएसटीआर 3B विद बुक्स, जीएसटीआर 1 विद जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 एंड बुक्स, जीएसटीआर 2A 2B विद जीएसटीआर 3B 2A 2B विद बुक्स। ये सारी वीडियो लगभग हमारे चैनल पर डली हुई हैं इससे रिलेटेड। तो आपको इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो जीएसटी रिकन्सिलेशन का, चाहे वो कैश का, चाहे वो पार्टीज़ का है, और जो हम डे टू डे अपनी अकाउंटिंग लाइफ में अकाउंटेंट फेस करता है, जैसे कि स्टेशनरी बनवाना, यूनिक इनवॉइस नंबर, अपने सॉफ्टवेयर में नई कंपनी को क्रिएट करवाना, नए फाइनेंशियल ईयर को क्रिएट करवाना, तो ये सारे काम आपको अभी से अगर आप करना चालू करोगे तो आप स्ट्रेस फ्री होकर 31 मार्च तक उसको कर लोगे। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो का PDF आपको हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन करो। जो वीडियोज़ हम नहीं बना सकते, जो हमें लगता है कि जिन अपडेट्स की वीडियो बनाना जरूरी नहीं है, तो हम उस अपडेट सारी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अपने चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।